Assalamu alaikum students. Yes, today we are doing the chapter air and the atmosphere, and we are completing this chapter, and we will discuss the topics properties of gases and the noble gases. Let's see what are the properties of gases in the air. Yes, there are so many gases in the air. So what are the importance? Gases are very important. Here are some properties of gases. First we will discuss about the nitrogen. Nitrogen makes about 4/5 or nearly 80% of the air by volume, and it have no smell, it does not support life or combustion, and it is generally an inert gas, but it is important and it is used in the manufacture of many things. What are these things? Nylon. Ammonia is also converted into nitric acid with the use of making dyes, explosives, fertilizers and many other useful chemicals. Liquid nitrogen has boiling point of minus 196 degree centigrade and is used for cooling materials to a very low temperature. Nitrogen occurs naturally in compounds such as proteins and nitrates. So what are these? नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ क्या देखी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, और ये जो है ये किसी तरह से भी लाइफ में कोई हमारी हेल्प नहीं करती है, बट it's a noble gas and it is used to make ammonia, and from this nylon, other artificial fibers, fertilizers, मैनी अदर यूज़फुल केमिकल्स, इन सब के बनाने में ये नाइट्रोजन जो है वो हमारी बहुत हेल्प करती है. और नाइट्रोजन जो है वो नेचुरली जो है वो प्रोटीन्स और नाइट्रेट्स में मौजूद होती है. नाउ द ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ. इट मेक्स अप 21% ऑफ द एयर. By volume, Earth has an ozone layer. Ozone is a form of oxygen which has the formula O3 instead of the O2, which is the oxygen in the air we breathe. Oxygen occurs in water and is also an important part. The materials which make up the earth, sand, for example, is silicon oxide. And it is a colorless gas which does not have a smell, and it is slightly denser than air and is soluble in water. Oxygen is manufactured by frictional distillation of liquid in the air. So it is very important gas for us, and it is ये 21% जो है वो हमारी जो है वो पूरी उसमें एटमॉस्फेयर में एयर में मौजूद है. और उसके अलावा इट हैज़ नो स्मेल, ओडरलेस गैस है, और हम इसमें ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है बिकॉज वी ब्रीथ थ्रू इट. ऑक्सीजन गैस ही ब्रीथ करते हैं, हम इनहेल करते हैं, और उसके अलावा ये जो है वाटर में भी मौजूद है. नाउ द नेक्स्ट पेज, देयर आर सम मोर प्रॉपर्टीज़. And what are these? वेल्डिंग मेटल्स में यूज़ होती है, ब्रीदिंग apparatus में यूज़ की जाती है, डाइंग मटेरियल्स में यूज़ होती है, फायर फाइटिंग में हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है इसको, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन द रॉकेट्स में भी यूज़ की जाती है. कौन कौन से इसके रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव है और ये बहुत सारे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, यहाँ मौजूद है. कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? दीज आर रस्टिंग, कंबस्शन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन एंड ऑक्साइड्स. रस्टिंग में जो है ये आयरन ऑक्साइड, आयरन के साथ जो है ऑक्सीजन मिलकर जो है वो आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और वाटर प्रोड्यूस करती है, यानी जंग वगैरह जो लग जाता है. कंबस्शन, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबस्शन, यानी आग जलाने में बर्न एयर जो होती है, जो वो किस तरह से आग जलने में इसमें हमें ये हेल्प करती है.
फोटोसिंथेसिस यानी ऑल द प्लांट्स, जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें विच टेक्स इन ग्रीन प्लांट्स. ऑक्सीजन इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है और रेस्पायरेशन में ये प्रोसेस जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है और ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प आउट करती है. ऑक्साइड्स ऑक्सीजन कंबाइंस विद ऑल द अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर द रेयर और नोबल गैसेस. सिर्फ नोबल गैसेस के साथ ये कंबाइन नहीं होती है, बाकी तमाम गैसेस के साथ जो है वो ये कंबाइन ईजिली हो सकती है, कंपाउंड्स बनाती है और इनके रिएक्शंस को ऑक्साइड्स कहा जाता है. मोस्टली नॉन मेटल्स burn in oxygen forming oxides. Carbon for example burns in oxygen to form carbon dioxide. कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिक्स होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है.